today we'll talk about the discovery of linkage. लिंकेज हमने आपको बोला कि जब टेंडेंसी होती है सर्टेन जीनस की वो स्टे टुगेदर करते हैं ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, उसको हम लिंकेज बोलते हैं। और जो लिंक्ड जीनस एक ही गैमेट में पाए जाते हैं, दिस व्हाट इज कॉल्ड एज लिंकेज। अब डिस्कवरी ऑफ लिंकेज, लिंकेज किस तरह डिस्कवर हुई? जो लिंकेज जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कवर की बैटसन एंड पुनेट ने इन 1906। Regarding the discovery of linkage, it was discovered by Batson and Punnett ने 1906 में। और इन्होंने काम किया था स्वीट पी पर, लेथरस ओडोरेटस, स्वीट पी प्लांट लेथरस ओडोरेटस। अब ये जो है दो साइंटिस्ट बैटसन एंड पुनेट, उन्होंने काम किया था लेथरस ओडोरेटस पर और फिर उन्होंने डिस्कवर की वहाँ पर लिंकेज। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्रॉस किया, एक डायहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने किया स्वीट पी प्लांट्स में। इन्होंने दो प्लांट्स लिए इसमें, एक था एक प्लांट में उन्होंने देखे कि ब्लू फ्लावर्स एंड लॉन्ग पोलन्स है, और दूसरे स्वीट पी प्लांट में उन्होंने देखे रेड फ्लावर्स एंड राउंड पोलन्स। और फिर उन्होंने एक डायहाइब्रिड क्रॉस इन दो प्लांट्स में किया। अब इन्होंने F1 जनरेशन भी रेज की। F1 जनरेशन में उन्होंने देखा कि होमोजाइगस, F1 जनरेशन में उन्होंने देखा कि वहाँ पर ब्लू फ्लावर्स आ रहे हैं और लॉन्ग पोलन्स आ रहे हैं उस प्लांट में, और ये हेटेरोजाइगस है, ऑब्वियसली हेटेरोजाइगस ही होगा। तो फिर जब उन्होंने सेल्फिंग की, F2 जनरेशन रेज किया, तो एज एक्सपेक्टेड उनको ये एक्सपेक्ट था कि हमें 9:3:1 नॉर्मल डायहाइब्रिड रेशियो मिलेगा। लेकिन वहाँ पर डिविएशन हुई इस रेशियो की, तो वहाँ पर पैरेंटल टाइप्स जो है वो ज़्यादा निकले। तो फिर उन्होंने ये कयास आराई की कि यहाँ पर एक कपलिंग फेनोमेनन होता है कि ये ट्रेट्स लिंक्ड है। तो दिस वाज बेसिकली द डिस्कवरी ऑफ द लिंकेज। अब हम देखेंगे कि किस तरह उन्होंने ये क्रॉस किया। डिस्कवरी ऑफ लिंकेज, आई टोल्ड यू कि बैटसन एंड पुनेट ने लिंकेज डिस्कवर किया स्वीट पी प्लांट लेथरस ओडोरेटस। उन्होंने क्रॉस किया, इन्होंने पेरेंट्स उन्होंने लिए ब्लू फ्लावर्स लॉन्ग पोलन। ये सिंपली है होमोजाइगस डोमिनेंट। इनको क्रॉस करवाया विद द रेड फ्लावर्स और राउंड पोलन स्वीट पी प्लांट के साथ। और ये है होमोजाइगस रिसेसिव। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और होमोजाइगस रिसेसिव। अब इसका जो जीनोटाइप है इट वाज लाइक दिस। अब ये दो जीन फॉर ब्लू फ्लावर एंड जीन फॉर लॉन्ग पोलन, ये लिंक्ड जीन्स है। इसको हम इस तरह दिखाते हैं, कैपिटल बी होमोजाइगस डोमिनेंट, यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव। तो बैटसन एंड पुनेट ने इन्होंने एक डायहाइब्रिड क्रॉस किया स्वीट पी प्लांट में। इन्होंने क्रॉस करवाया ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन स्वीट पी प्लांट, उसको क्रॉस करवाया विद द रेड फ्लावर राउंड पोलन स्वीट पी प्लांट के साथ। दैट मीन्स होमोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस किया विद द होमोजाइगस रिसेसिव। तो ऑब्वियसली F1 जनरेशन में इन्होंने हासिल किया। F1 जनरेशन में इनको क्या हासिल हुआ? F1 जनरेशन दे गॉट ब्लू फ्लावर्स एंड लॉन्ग पोलन, लेकिन हेटेरोजाइगस दे गॉट दिस। दैट मीन्स ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन। ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट।
फिर उन्होंने सेल्फिंग की, दैट मीन्स F1 इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवाया F1 इंडिविजुअल्स के साथ, लाइक दिस। तो इन्होंने फिर F2 जनरेशन रेज की, F2 जनरेशन। तो वहां पर व्हाट दे ऑब्टेन्ड, इन्होंने हासिल किए F2 जनरेशन में, इन्होंने क्या क्या हासिल किया, इन्होंने ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन हासिल किए, लॉन्ग पोलन इंडिविजुअल्स हासिल किए, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन, और उन्होंने ब्लू फ्लावर और राउंड पोलन वाले इंडिविजुअल्स हासिल किए, राउंड पोलन, ये प्रोजेनी भी मिली। फिर इन्होंने रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलन इंडिविजुअल्स भी हासिल किए, और रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन, ये इंडिविजुअल्स भी इनको मिले। अब जो ये दिस वाज, यहां तक तो ठीक था जिस तरह हम नॉर्मल डायहेब्रिड क्रॉस में देखते हैं, लेकिन इन्होंने प्रोजेनी नंबर जो है, प्रोजेनी नंबर यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये प्रोजेनी नंबर जो है इट वाज, यहां पर हमें 296 इंडिविजुअल्स इनको मिले। देन इनको दिस नंबर वाज 19 और ये नंबर था 27 और 85। सो 19, 27 एंड 85। अब इन्होंने बोला कि इनका रेशो जब हम निकालते हैं, ये नंबर इनको हासिल हुआ। अब हम देखते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द नॉर्मल डायहेब्रिड रेशो से, किस तरह ये डिफरेंट है। जब हम अगर हम लिखेंगे यहां पर वी हैव F2 प्रोजेनी, वी हैव F2 प्रोजेनी, दिस इज, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वर इन स्वीट पी, नंबर क्या इन्होंने देखा, नंबर, और रेशो क्या निकला यहां पर, दिस। अगर प्रोजेनी जो है ब्लू फ्लावर, ब्लू एंड लॉन्ग, इसी तरह ब्लू एंड राउंड वाले, इसी तरह रेड एंड लॉन्ग और रेड एंड राउंड, ये इंडिविजुअल्स। अब इनका नंबर जो है एज आई टोल्ड यू 296, 19 है इसका नंबर, इसका है 27 और इट इज 85। अगर हम रेशो देखेंगे, दैट इज, यहाँ पर रेशो क्या निकलता है, वेल 15.6, 1.0, 1.4 एंड 4.5, ये रेशो निकलता है। दैट मीन्स यहाँ पर रेशो हमें निकल रहा है 15.6:1.0 या 1:1.4:4.5, ये रेशो निकल रहा है। वाइल्स अगर हम देखेंगे नॉर्मल या एक्सपेक्टेड जो था, एक्सपेक्टेड एज इन केस ऑफ, अगर सिंपल हम देखेंगे जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, जब असॉर्टमेंट ऑफ जीनस होता है, जिस तरह हम नॉर्मल डायहेब्रिड क्रॉस करते हैं, जब अनलिंक्ड जीनस का डायहेब्रिड क्रॉस करते हैं, तो हमें उस वक्त क्या निकलता है, नंबर क्या निकलता है और रेशियो क्या निकलता है। एक्सपेक्टेड एज इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीनस, तो नंबर और रेशियो क्या निकलता है,
नंबर जो है दैट इज 240 80 80 एंड 27 240 80 80 27 और रेशियो जो निकलता है दैट इज 9:3:3:1 दैट मीन्स ये 9:3:3:1 ये जो है दिस इज नॉर्मल डायहाइब्रिड F2 रेशियो और यहाँ पर दिस इज इन केस ऑफ स्वीट पी F2 रेशियो इन केस ऑफ स्वीट पी और ये जो है इट इज नॉर्मल तो दिस इज देयर इज अ डिविएशन यहाँ पर 9:3:1 यहाँ पर ये रेशियो निकलता है दैट मीन्स इसमें जो पैरेंटल आप यू कैन योरसेल्फ सी कि इसमें जो पैरेंटल टाइप जो है ये F2 में पैरेंटल हायर प्रपोर्शन निकलता है पैरेंटल टाइप्स का दैट मीन्स अगर हम F2 में देखते हैं इन केस ऑफ F2 में F2 जनरेशन में जो पैरेंटल टाइप्स इनकी प्रपोर्शन बहुत ज्यादा निकलती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द रिकॉम्बिनेंट सो पैरेंटल टाइप्स हायर प्रपोर्शन में है तो फिर इन्होंने कहा कि ये जो जीन्स है दैट मीन्स ब्लू फ्लावर इसका इन्होंने ये कहा कि ये जो ब्लू फ्लावर एंड या वी कैन से दैट के फ्लावर कलर एंड पोलन शेप ये जो ट्रेट्स है दिस ट्रेट्स कि ये कॉपलिंग में है ये इकट्ठे ही है बट दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि ये वर नॉट एबल टू इंटरप्रेट कि ये कॉपलिंग क्या है इन ट्रेट्स इन्होंने बोला कि ये बैट्समैन प्लेयर ने बोला कि ये जो ट्रेट जो है फ्लावर कलर का ट्रेट और दिस पोलन शेप का ट्रेट ये कपलिंग स्टेट में है बट नेवर एबल टू एक्सप्लेन और इंटरप्रेट कि ये कपलिंग क्या है फिर देन इट वाज अ मॉर्गन उन्होंने बोला कि ये जो एक्चुअली ये लिंकेज है दैट मीन्स कि जो फ्लावर कलर जीन और पोलन शेप जीन ये सेम क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं इसीलिए इसमें पैरेंटल टाइप जो है उनकी प्रपोर्शन F2 में बहुत ज़्यादा निकलती है दैट मीन्स इसका मतलब है कि जो फ्लावर कलर जीन और पोलन शेप जीन सेम क्रोमोसोम पर है और इसी को हम लिंकेज बोलते हैं ये फिर मॉर्गन ने कहा so it was basically how this linkage was discovered so actually there was a deviation जो F2 जो normal dihybrid ratio F2 ratio जो निकलता है that is 9:3:3:1 और in case of linkage जो F2 dihybrid ratio निकलता है that deviates from the 9:3:1 और जो deviation जो है ये indicate करती है कि इनमें linkage this indicates the presence of linkage between the two genes under consideration so this was regarding the linkage अब अगर linkage है how we can detect the linkage so process for detection of linkage अगर है तो हम उसको कैसे detect करते हैं detection of linkage detection of linkage how we can क्या हमारे पास कोई टूल है जिसके जरिए हम लिंकेज जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं हाँ जो इसके लिए टेस्ट क्रॉस है बेस्ट वे टू डिटेक्ट लिंकेज टेस्ट क्रॉस जो है ये हमें बोल सकता है कि लिंकेज हुई है वेदर लिंकेज इज प्रेजेंट और लिंकेज इज एब्सेंट दैट मीन्स टेस्ट क्रॉस जो है इसमें हम सिंपली टेस्ट क्रॉस में सिंपली F1
F1 को क्रॉस करते, F1 हाइब्रिड को क्रॉस करते विद द होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ, दैट मीन्स F1 हाइब्रिड जो है उसको हम रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं। और फिर इसमें हम जो टेस्ट क्रॉस जो है, इसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी वो फिर हम एग्जामिन करते हैं। अगर टेस्ट फिनोटाइपिक रेशियो जो है या टेस्ट क्रॉस फिनोटाइपिक रेशियो जो हमें मिलेगा 1:1:1:1, अगर ये मिलेगा, इट मीन्स इफ द टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1:1:1, then absence of linkage. Okay, so केस फर्स्ट जो है, केस फर्स्ट, अगर हमें डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो मिला 1:1:1:1, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ लिंकेज। सो 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस को हम डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं, जिसमें हमें 2 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पर एब्सेंस ऑफ लिंकेज है अगर हमें ये रेशियो मिला, 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस रेशियो अगर ये मिला। केस सेकंड, अगर डिविएशन है, डिविएशन फ्रॉम 1:1:1:1, वो इंडिकेट करता है प्रेजेंस लिंकेज, दैट इंडिकेट्स लिंकेज बिटवीन जीन्स। सो इट मीन्स दैट कि अगर हमें 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस जो द बेस्ट वे टू डिटेक्ट कि टेस्ट जो जिस लिंकेज है कि नहीं है, उसके लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस में हम F1 इंडिविजुअल को हम होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, तो फिर हम टेस्ट क्रॉस रेशियो निकालते हैं। अब यहाँ पर हम 2 जीन्स की बात करते हैं, इसको हम डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस बोलेंगे या 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। अगर 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस रेशियो या डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो निकला 1:1:1:1, दैट मीन्स इसमें पैरेंटल टाइप्स भी आते हैं एज वेल एज पैरेंटल टाइप्स भी आते हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप्स, तो एब्सेंस ऑफ लिंकेज है। अगर हमें टेस्ट क्रॉस रेशियो, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो डिविएट होता है फ्रॉम द नॉर्मल डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, दिस इज कॉल्ड एज, ये नॉर्मल डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, नॉर्मल डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस से, दैट इज इससे डिविएट होता है। अगर कोई और रेशियो, फॉर एग्जांपल हमें 1:1 निकला, दैट मीन्स कि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ लिंकेज, दो दैट मीन्स ये डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो indicates the presence of linkage between 2 genes under study. That means इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं लिंकेज हुई है कि नहीं हुई है। So this was regarding the what is linkage, फिर लिंकेज के बारे में discovery of linkage by Patterson and Punnett, and then how we can detect the linkage. So test cross is the best method to detect the linkage. Thanks.